जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। वैसे तो हमेशा मैं महत्वपूर्ण मुद्दे पे ही बात करता हूँ और आप लोगों के लिए ही खास तौर पर वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो सब्सक्राइबर नहीं है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो तो सब्सक्राइब कर ही लें। और जो मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं उनको तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ आपको कि आप मेरे पूरे वीडियो देख लेंगे अगर जाकर चैनल में, या फिर आगे जो भी वीडियो आपको मिलेगा आप रेगुलर देखते रहेंगे। तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि 1 साल के अंदर में, 1 साल तो बहुत मैंने बता दिया, 6 से 7 महीने के अंदर में आप पूर्ण रूप से एडवोकेट हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे खुद। भले ही आपके पास डिग्री नहीं रहेगा, लेकिन नॉलेज आपके पास इतना हो जाएगा, इतना जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि कोई भी वकील, कोई भी एडवोकेट आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। कानून के नाम पर कोई आपको बरगला नहीं सकता है, कोई आपके साथ प्रॉपर्टी की बेईमानी नहीं कर सकता है, कोई आपको झूठे मुकदमा में फंसा नहीं सकता है, कोई आपको ऐसे ही कोर्ट में घसीट नहीं सकता है। सिविल मैटर से जुड़े हर मुद्दे पर मैं वीडियो बनाता हूँ। खास तौर पर जमीनी विवाद, जमीनी मैटर, जो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 10 साल ऐसे लोग केस लड़ते हैं, बहुत लंबी लंबी लड़ाई लड़ते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। मगर मैं अपने चैनल पर सारे मुद्दों पर वीडियो बनाकर लगभग डाल चुका हूँ। सैकड़ों वीडियो, मतलब कि 100+ वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन से जुड़े मुद्दे से हैं। और जो लोग अभी तक, बहुत सारे चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि ज़मीन का बंटवारा कैसे करें, घर में भाई बहन का हिस्सेदारी क्या होता है, चाचा भतीजा में बेईमानी करता है तो उसके लिए क्या करे, कोई ज़मीन हड़प लिया है नहीं दे रहा है तो क्या करे, अपना कब्जा ज़मीन को कैसे छुड़ाए, सारे मुद्दों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। और रिपीट अगर आपका सवाल आता रहेगा तो विस्तार से लगातार बनाता भी रहूँगा। आज मैं नया मुद्दा लेकर आया हूँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर एडवोकेट बना दूंगा, क्योंकि जितने भी मुद्दे हैं, सिविल मैटर से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, सब पे मैं वीडियो बनाता आ रहा हूं। और जो बचा हुआ है वो लगभग इसी पीरियड में सारा बना दूंगा, एक एक करके। डेली मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं, डेली एक वीडियो 6:30 बजे अपलोड करता हूं शाम को, और लोग देखते हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं। अगर इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहे, इसी तरह प्यार देते रहे, तो मैं ऐसे ही हमेशा रेगुलर आपको वीडियो देता रहूँगा। डेली शाम को 6:30 बजे वीडियो आता रहेगा मेरे चैनल पे, और हर वीडियो को आप देख लेते हैं तो 100% गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की कि भले ही LLB की आपके पास डिग्री नहीं हो, प्री लॉ की डिग्री नहीं होगी, लेकिन इतना ज़रूर आपके पास अकल आ जाएगा, इतनी जानकारी जरूर हो जाएगी लॉ की कि आप किसी भी सिविल के एडवोकेट से बहस कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि कानून क्या है। क्योंकि इतना मैटर पर उसको भी जानकारी नहीं होता है। कोई केस भी लड़ता है तो 2-4 मैटर पर केस लड़ता है, 5-6 मैटर पर केस लड़ता है, कुछ मुकदमों को लड़ता है पूरे जीवन में, लेकिन आपको हर मैटर का ज्ञान रहेगा जो मेरे चैनल पर अपलोड होता है। तो दोस्तों, पहले तो आप एक काम करिए कि मेरे वीडियो को, जो वीडियो देख रहे हैं, इसको पहले लाइक कर लीजिए। आप आगे आते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, अच्छे टॉपिक पर। आपने जो थंबनेल देखा है टॉपिक वही है, लेकिन ये बातें इसलिए बताया हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहे और आपको मैं ऐसे ही ज्ञान देता रहूँगा। तो बस मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक जरूर करिए। लाइक कीजिएगा तो लाइक करने से होता क्या है कि मुझे पता चलता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहता हूं। और आपसे आग्रह करता हूं, एक रिक्वेस्ट ये है कि आप नए नए टॉपिक मेरे कमेंट बॉक्स में डालते रहे। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो डालते रहे। डालने से क्या होता है, ये नहीं कि आप लिखेंगे मैं कल वीडियो बना दूंगा, परसों वीडियो बना दूंगा। ऐसा संभव होता भी है, कभी कभी नहीं भी हो पाता है, लेकिन एक एक करके जितने भी कमेंट आते हैं उसमें से मैं देखता हूँ कि एक एक करके वीडियो जरूर मैं बनाता हूँ। तो हो सकता है कि आज आप कमेंट करेंगे तो 10 दिन बाद ही सही, 15 दिन बाद ही सही, 20 दिन बाद ही सही, लेकिन आपके मुद्दे पर भी वीडियो जरूर बनेगा। अगर नहीं बना तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर बना हुआ होगा पहले से तो मैं जरूर कमेंट में बता दूंगा कि इस पर बना हुआ है, उसका लिंक भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये टॉपिक ये है कि बड़े भाई के नाम की प्रॉपर्टी में छोटे भाई की हिस्सेदारी। मतलब कि बड़े भाई के नाम से जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि चाहे वो केवाला है, चाहे वो बैनामा हो रखा है या फिर रजिस्ट्री हो रखा है, तो बड़े भाई के नाम से जो भी प्रॉपर्टी है उसमें छोटे भाई की हिस्सेदारी कब हो सकती है, छोटा भाई दावा कब कर सकता है, छोटा भाई कब उसमें से हिस्सा ले सकता है, और किस परिस्थिति में नहीं ले सकता है, किस परिस्थिति में नहीं दावा कर सकता है, ये सारी जानकारी दूंगा इसी वीडियो में। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए। तो किस प्रॉपर्टी में छोटा भाई दावा कर सकता है, पहले ये जान लीजिए। जैसे कि आपके पिता ने आपके बड़े भाई के नाम से रजिस्ट्री कोई ज़मीन कराई है, बैनामा कराया है, केवाला कराया है, किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी खरीदी है, उस समय आपका जन्म नहीं हो रखा था, मतलब कि आप इस दुनिया में नहीं थे, आपके बड़े भाई ही थे, लेकिन आपके पिताजी ने उनके नाम से प्रॉपर्टी लिया है। वो बच्चा थे लेकिन उनके नाम से शौकिया लेते हैं, कभी कभी गिफ्ट के तौर पर लेते हैं या फिर खुशी के तौर पर अपने बच्चों के नाम पर लेते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है
तो उस प्रॉपर्टी में छोटे भाई का सीधा हिस्सेदारी हो जाएगा, क्योंकि वो सीधा सीधा साबित हो रहा है कि पिता ने अपने बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी लिया है तो बड़े भाई के नाम से ही है, लेकिन छोटा भाई का सीधा हिस्सेदारी हो जाएगा, क्योंकि वो उस समय कमा नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था और पिता ने अपने कमाई से उसके नाम से प्रॉपर्टी लिया है। तो ये सीधा हिस्सेदारी है। दूसरा किस कंडीशन में दावा कर सकता है? दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे आपके पिता के नाम से प्रॉपर्टी हो, दादा के नाम से प्रॉपर्टी हो, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी हो, आपके माँ के नाम से प्रॉपर्टी हो, किसी के नाम से ज्वाइंट प्रॉपर्टी रहा हो या फिर पैतृक संपत्ति रहा हो, उस प्रॉपर्टी को बेच के बड़े भाई ने अपने नाम से प्रॉपर्टी लिया है। आप समझ रहे हैं? क्लियर, एकदम साफ शब्दों में समझा रहा हूँ मैं आपको कि कोई भी पैतृक संपत्ति हो या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को बेच के बड़े भाई ने अपने नाम से प्रॉपर्टी लिया है तो उसमें छोटा भाई सीधा दावा कर सकता है और सीधा उसका हिस्सेदारी हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बता रहा हूँ कि पैतृक संपत्ति और ज्वाइंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, मतलब कैसे समझ में आएगा कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या पैतृक संपत्ति बेचा गया है जिसमें हम दावा कर सकते हैं। तो पैतृक संपत्ति मैंने आपको बताया ना कि बाप दादा परदादा आपके 4 पीढ़ी तक किसी के नाम से प्रॉपर्टी रहा हो, उस प्रॉपर्टी को बेच के अगर प्रॉपर्टी खरीदा गया हो तो उसमें आप दावा कर सकते हैं बड़े भाई ने अपने नाम से लिया है तो। और ज्वाइंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? ज्वाइंट प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जैसे कि सब मिल के साथ में काम किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि सब मिलकर, मतलब कि ज्वाइंट साथ में रहा हो, अलग अलग नहीं रहा हो, सब फैमिली साथ में रहा हो, साथ में कमाया हो, भले ही किसी ने कम पैसा दिया हो, किसी ने ज़्यादा दिया हो, या फिर कोई बेरोजगार भी उसमें रहा होगा, पैसा न भी दिया होगा, फिर भी ज्वाइंट फैमिली रहा हो और बड़े भाई ने उस कमाई से, उस सारे के कमाई से चाहे कुछ ही पैसा रहा हो, अपने नाम से प्रॉपर्टी ले लिया हो, तो उसमें छोटा भाई चाहे जितना भी छोटा भाई है सब दावा पेश कर सकता है और सब हिस्सेदारी ले सकता है। अब अगला बात बताने जा रहा हूँ कि कई तरीके से छोटे भाई बड़े भाई से हिस्सेदारी ले सकता है। तो अगला बता रहा हूँ ये कि जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी है, वह पैतृक संपत्ति है, बाप के नाम से संपत्ति है, दादा के नाम से संपत्ति है, या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है, लेकिन आपके बड़ा भाई कुछ काम नहीं कर रहा है या फिर कर भी रहे हैं, थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी के कमाई से, आप समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी बिका नहीं, कमाई से, जैसे कि उस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है, या फिर उस प्रॉपर्टी से कोई दूसरा अर्न हो रहा है, उस प्रॉपर्टी पर खेती किया जा रहा है, मतलब खेती की ज़मीन है, खेती किया जा रहा है, उससे अर्निंग हो रहा है, या फिर उस प्रॉपर्टी को टावर लगवाए हुए हैं उस प्रॉपर्टी में, या फिर किसी को फैक्ट्री के लिए दे रखा हो, किसी भी प्रकार से कोई भी यूज कर रहे हैं उस ज़मीन का कोई भी यूज कर रहा है, लेकिन वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है या फिर पैतृक संपत्ति है, यूज कर रहा है और उससे किराया आ रहा है, या फिर लीज पर दिए हुए हैं तो वहाँ से भाड़ा आ रहा है, या फिर किसी प्रकार का लीज का पैसा मिला हुआ है, कुछ भी मिलता है, उस पैसे से बड़ा भाई अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता है, उस पैसे से बड़ा भाई अपने नाम से प्रॉपर्टी अर्जित कर लेता है ज्वाइंट में रहते हुए, तो उस पर भी दावा कर सकते हैं, उस पर भी आप हिस्सेदारी ले सकते हैं, उसके लिए भी कोर्ट में दावा करके आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में जो इनकम हुआ उस इनकम से वो प्रॉपर्टी खरीदा गया है, ना कि उसकी पर्सनल कमाई से। आगे और बता रहा हूँ कि जैसे कि आप फिर ज्वाइंट फैमिली में है, फिर ज्वाइंट फैमिली की ही बात बता रहा हूँ, या फिर पैतृक संपत्ति है, तो कोई भी आपके घर में जैसे कि कोई गाड़ी है, वाहन चल रहा है, 4 व्हीलर है, ट्रक है, कुछ भी है, कोई भी गाड़ी है, या फिर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा साधन है जिससे अर्न हो सकता है, कोई फैक्ट्री चल रहा है, कोई शॉप चल रहा है, कोई दुकान चल रहा है, लेकिन वो ज्वाइंट में किया गया हो, सबका कुछ न कुछ पैसा लगा हो, उसमें किया गया हो, या फिर पैतृक संपत्ति से किया गया हो, तो उससे भी अर्निंग होता है, और उससे अगर बड़ा भाई खरीदता है तो उसमें भी दावा किया जा सकता है। अब बताता हूँ कि किस में दावा नहीं कर सकते। ये तो जान गए आप किस में दावा कर सकते हैं, सारी मैंने एक एक पहलू बता दिया, एक एक पॉइंट बता दिया। अब बता रहा हूँ कि किस में दावा नहीं कर सकते हैं, कब बड़े भाई के प्रॉपर्टी में दावा नहीं कर सकते। तो आपके जानकारी के लिए बता दो कि बड़ा भाई अगर आपके फैमिली से बिल्कुल अलग रह रहा है, अलग समझ रहे हैं, मतलब कि आपकी फैमिली अलग रह रहा है, अलग काम कर रहा है, अलग खा रहा है, उसकी फैमिली अलग काम कर रहा है, अलग रह रहा है, अलग खा रहा है, एक दूसरे से उतना ही मतलब है जितना एक भाई को भाई से होता है, मतलब कि ज्वाइंट में कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है, ना कोई लेन देन किया जा रहा है, ना किसी प्रकार का कुछ अर्जित किया जा रहा है, तो जो उसका पर्सनल है, पर्सनल कमाई से पर्सनल उसने अपने नाम से लिया है, उसमें दावा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ज्वाइंट में नहीं है, ना उसका एक पैसा आप लगा रहे हैं इसमें, ना आपका एक पैसा उसमें लगा रहा है, आप अपने अपने से मतलब रख रहे हैं, तो आप खरीद रहे हैं तो आप में वो दावा नहीं करेगा। तो पर्सनल पैसे से, पर्सनल इनकम से अगर वो कुछ खरीद रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें आप दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है फैमिली से। लेकिन कितना भी कमा रहा है, कम ज़्यादा कोई भी कमा रहा है, ज्वाइंट में है तो दावा कर सकते हैं। तो सिर्फ दावा उसी में नहीं कर सकते जो मैंने आपको बताया कि पर्सनल इनकम से उसने अगर अलग बनाया हो तो दावा नहीं कर सकते। या फिर एक और बात बता रहा हूँ कि जैसे उसे वसीयत में कोई ज़मीन मिल गई,
कहीं से वसीयत में मिला है, किसी ने उसको दान दिया हो, कहीं से गिफ्ट डीड में उसे ज़मीन मिला हो। जैसे कभी कभी होता है कि ससुराल का संपत्ति मिल जाता है, या फिर कहीं से कोई औलाद नहीं है कहीं से किसी का, तो वो उसको दान में संपत्ति दे देते हैं। कोई रिश्तेदार से प्रॉपर्टी मिल जाता है तो वो उसका पर्सनल हो जाता है, क्योंकि उसके नाम से मिलता है, क्योंकि वो उसके नाम से पर्सनल मिलता है और उसमें किसी का कुछ लगा हुआ नहीं होता है, तो वो उसका पर्सनल हो जाएगा, वो उसका पर्सनल माना जाएगा। तो इस तरह के प्रॉपर्टी उसका पर्सनल होता है। तो समझ गए आप सीधा कि अगर वो कमा के अलग रह के अलग अर्जित कर रहा है तो उसका पर्सनल हुआ, या फिर दान, वसीयत या फिर गिफ्ट में किसी ने उसको दिया है लिखित तौर पर रजिस्ट्री करके, तो वो फिर उसका पर्सनल हो जाएगा। तो मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी, दोनों बातें बताई कि किस परिस्थिति में आप दावा कर सकते हैं, किस परिस्थिति में दावा नहीं कर सकते हैं। तो दोनों मैंने आपको रास्ता बता दिया। अगर इससे संबंधित कोई सवाल मन में होगा, कोई प्रश्न होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। और किसी नए टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, किसी भी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। कोई नया सुझाव, कोई नया सलाह, कोई नया सवाल, कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, या तो मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर जवाब मैं आपको नहीं दे पाया तो आप निराश नहीं हो, क्योंकि इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और नहीं अगर बना रखा होगा वीडियो तो मैं आपको लिंक देने का प्रयास करूंगा, वीडियो का लिंक दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह प्यार देते रहिए, इसी तरह मोहब्बत देते रहिए। इसी तरीके से मैं नए नए टॉपिक लेकर आता रहूँगा। अब मैंने आपसे जो दावा किया है, मैंने आपसे जो गारंटी लिया है कि अगर मेरा वीडियो रेगुलर आप 6 महीना देख लेते हैं तो 6 महीने से साल भर के अंदर में मैं आपको एडवोकेट बना के छोड़ूंगा। मैंने बोला ना, भले ही डिग्री आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप एक अच्छे वकील सिविल का बन चुके होंगे। और अगर आप पढ़े लिखे होंगे, अगर आप डिग्री लेना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि मैं LLB करना चाहता हूँ, मैं वकालत करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कराना चाहता हूँ, तो फिर वो भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। अगर ऐसे कोई बंदा होगा, ऐसे कोई व्यक्ति होगा जो ये सब करना चाह रहा है, तो मेरे वीडियो देखे, जानकारी ले, ऐसे देख के बहुत सारी जानकारी तो उसको इसी से मिल जाएगी। और कोर्स कैसे किया जाता है, कहाँ से किया जाता है और कैसे आप करेंगे, आप अपने ज़िले में कैसे करेंगे, अपने स्टेट में कैसे करेंगे, सारी जानकारी एक नया वीडियो बनाकर भी बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में डिमांड करते हैं, कुछ लोग भी डिमांड करते हैं, तो इस टॉपिक पर बहुत जल्द एक वीडियो बनाकर जरूर डालूंगा। और नहीं करना चाहते हैं तो जानकारी तो आपको उपलब्ध हो ही रही है, इसीलिए बने रहें मेरे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।